नाउ फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये हमारे पास इक्वेशन है। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, वो हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यूज निकालो, और यहाँ पर ज़ीरो से मतलब है कि वो वैल्यू एक्स की जो पूरी इक्वेशन में पुट करें तो पूरी इक्वेशन का आंसर ज़ीरो आ जाए, पूरी इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो उन एक्स की वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालते हैं? तो मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में बोला था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें इससे कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पर ए की जगह क्या है 4, बी की जगह पे क्या है -4, माइनस हमेशा साथ रहता है, सी की जगह पे क्या है +1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, हमने इसे कंपेयर कर लिया। नाउ फिर मैंने बोला था जब हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सी वाला होता है, लास्ट वाला नंबर होता है, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जिससे प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर 4 है। यूजली हमारे पास ए होता है क्या, हमेशा 1, पर यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले नंबर जो है हमारे पास सी इज़ 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फैक्टर्स निकालेंगे हम। ठीक है, जब भी हमारे पास एक स्क्वायर वाले के साथ कुछ नंबर दिया हुआ होता है तो वो हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, यहाँ खाली एक्स स्क्वायर है, कुछ इसके आगे नंबर नहीं है, तो उसका मतलब 1 है, तो हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने 8 के फैक्टर्स निकाले थे, लेकिन यहाँ पर ए के आगे क्या लगा हुआ है, एस स्क्वायर के आगे क्या लगा है यहाँ पर 4, तो पहले 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 1 4, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। नाउ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये रहा 2 2 4, 2 1 2, तो फैक्टर्स क्या है 2 और 2 फैक्टर आया, तो मैं अगर 2 को 2 से प्लस करूँगी तो 4 आ जाएगा सेम, तो बीच वाला नंबर तो आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास फैक्टर यानी क्या होंगे, 2 और 2 फैक्टर्स आ गए। नाउ करने का तरीका, पहले वाला एज इट इज़ उतार देंगे, लास्ट वाला भी एज इट इज़ उतार देंगे। हमें स्प्लिट किसे करना है, सिर्फ इतने पोर्शन को स्प्लिट करना है, इसका निशान भी सेम उतार देंगे। बचा क्या, अब इनमें से एक 2 हमने लिखा, उसके आगे है, दूसरा 2 लिखा, उसके आगे है। नाउ हमारे पास ये निशान तो हमने ये वाला उतार दिया, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, बस ये वाला यहाँ पर हम कौन सा निशान लगाएंगे तो वो हम करके देख लेते हैं। ये वाले 2 के आगे -2 लगा हुआ है, और दूसरे 2 के आगे अगर हम प्लस लगाते हैं या दूसरे 2 के आगे हम माइनस लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और निशान कौन सा लगाते हैं जो बड़े नंबर के आगे लगा हुआ होता है, और इनमें से बड़ा दोनों सेम है तो माइनस आंसर आ गया। ठीक है, तो -4 तो आ गया ना -4। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया -4। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कौन सा निशान लगाना चाहिए, यहाँ पर हमारे लगाना चाहिए माइनस का, क्योंकि माइनस लगाने पर ही ये 4 आएगा, प्लस लगा दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। अब हम आगे कैसे बढ़ते हैं, इसमें पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों के पास एस एक कॉमन है, बाहर ले लिया, इन दोनों के पास 2 भी कॉमन है, देखो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2, तो इनके पास एक 2 भी कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। दोनों के पास एस था एक एस बाहर निकाल दिया, दोनों के पास 2 कॉमन है, एक 2 बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में, जब हमने इस 4 से 2 को बाहर निकाला तो इसके पास क्या बच जाएगा 2, चेक भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो 4 वापस सही आ रहा है, यानी हमने कॉमन सही लिया है। ठीक है, जब हमने इससे इससे 4 से 2 लिया तो 2 बच गया, एस स्क्वायर से एक एस बाहर लिया तो एक अंदर एस बच गया, बाकी क्या आ गया -2s, तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। जब पूरा 2s बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ बाहर लेने का मतलब माइनस नहीं है, यहाँ बाहर लेने का मतलब है मल्टीप्लाई में ले लिया। ठीक है, फिर अब हम दूसरा ब्रैकेट देखते हैं। यहाँ पर
हमें दूसरा ब्रैकेट जो होता है सेम यही वाला बनाना होता है। सो 2s माइनस 1, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बना लिया हमने। सो अब हम देखेंगे कि 2s की जगह 2s तो ठीक है, 1 की जगह 1 है, तो हमने बाहर क्या लिया, जब सब कुछ सेम आ रहा है तो हमने बाहर क्या लिया, 1। जब सब कुछ सेम आ रहा है तो बाहर हमने 1 लिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि निशान थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर इसके आगे प्लस है, यहाँ प्लस था तो इसके आगे माइनस है। जब निशान ऐसे चेंज होता है तो हम आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से कॉमन फैक्टर 2s ले लिया, ये ब्रैकेट बच गया। दूसरा वाला ब्रैकेट हमें सेम बनाना होता है तो हमने यहाँ सेम ब्रैकेट बना लिया, लेकिन जब सेम आ रहा था 2s प्लस 1, 2s था 1 था तो हमने बाहर क्या लिया, 1। कुछ भी बाहर लेने, कुछ भी नहीं लिया बाहर का मतलब है कि 1 लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो यही नंबर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 1 आएगा, तो हमने कॉमन क्या लिया है, 1, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि थोड़े से निशान में चेंजेस आए, जब निशान ऑपोजिट हो जाता है तो यानी हमने बाहर माइनस लिया है। एक बार हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। एक बार हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर -1 है बाहर, अंदर 2s माइनस 1, ठीक है। सो माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, बट निशान माइनस का आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 1 इंटू 1 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम यही इक्वेशन आ रही है, -2 + 1, यानी हमने सही लिया है, ठीक है। नाउ आगे करें। अब ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो, 2s माइनस 1, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पर 2s लिख दिया ऐसे ही, -1 लिख दिया ऐसे ही। तो हमारे फैक्टर्स क्या है, ये फैक्टर्स आए। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, 2s माइनस 1 0, 2s माइनस 1 उधर जाके क्या आ जाएगा, +1। प्लस को हम शो नहीं करते जब किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ABCD, ठीक है। यहाँ पर वो x है, s है, यूजुअली x होता है, तो 2 और s के बीच में कोई निशान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और मल्टीप्लाई को जब हम, ये 2 और s के बीच में मल्टीप्लाई है, s को अकेला छोड़ना है एक साइड, सो जो 2 है ये हम दूसरे साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। 1 अपनी जगह रहेगा, s अपनी जगह रहेगा, मूव क्या होगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, और s इज 1/2, ये वैल्यू हो गई s की। दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही है, 2s माइनस 1 इज 0, -1 उधर जाके +1, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। प्लस हम दिखाते नहीं किसी भी नंबर के आगे, 1/2। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या आ गए, दोनों ज़ीरोज़ हमारे +1/2, प्लस है, ये कोई निशान नहीं है तो प्लस है।